हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है? साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस पाई बाय 3, कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2 होती है, स्क्वायर एज इट इज, माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1, एलसीएम लेंगे 4, तो क्या रहेगा? 1 प्लस 1 माइनस 1/1। तो आपके पास क्या रहा? ये 2/4 माइनस 1/1, कैंसिल आउट करेंगे 1/2। तो रिजल्ट क्या रहा आपके पास? 1/2 माइनस 1/1। एलसीएम का रहा क्या रहा यहाँ पर? 2, 1 माइनस 2, रिजल्ट इज -1/2। यही आपने प्रूव करना था। थैंक यू। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6। यहाँ पर एंगल देखिए, एंगल सभी एंगल हमारे पास रेडियन के अंदर है। पहले हम एंगल्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। वैल्यू चेक कीजिए। पहले आपके पास पाई/6, इसको हम डिग्री के अंदर चेंज करेंगे। पाई बाय 6 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? हम डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करना तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180/पाई, 180/पाई। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया आपका, तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? 30 डिग्री। वैल्यू रही आपके पास 30 डिग्री। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या आपके पास? 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे इसके अंदर, डिग्री के अंदर। मल्टीप्लाई करें 180/पाई। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 6 पर कैंसिल करें तो कितना आएगा? 30, 210 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है पाई/3। चेंज करेंगे इसको, पाई/3 मल्टीप्लाई करें 180/पाई। पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया आपका, 3 पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो आपके ये नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री होगी। यहाँ पर वैल्यू अलग से एक बार राइट डाउन कर लेते हैं हम। पहली वैल्यू देखो आपके पास क्या थी। पहला क्या था आपके पास? पाई/6। पाई/6 को अगर हम डिग्री में चेंज करें तो कितने डिग्री होगा? ये 30 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास
7 पाई अपॉन 6। इसको डिग्री में चेंज करें तो कितना मिला आपको 210 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है पाई बाई 3। इसको डिग्री में चेंज किया तो क्या हुआ आपके पास 60 डिग्री हुआ। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू हम अप्लाई करते हैं। हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट जो वैल्यू है आपकी, हम रेडियन में टेबल जो 10th क्लास में हमने टेबल सीखी है वो हमने डिग्री के अंदर पढ़ा है, तो हम डिग्री में चेंज कर लिया सभी क्वेश्चंस को। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और वैल्यू को चेंज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं हम इसको। ट्वाइस ऑफ साइन, साइन की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 को हमने रिप्लेस कर दिया 30 डिग्री के साथ, स्केयर एज इट इज, प्लस कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ 7 पाई बाई 6, डिग्री के अंदर चेंज किया इसको 210 डिग्री, स्केयर एज इट इज, इनटू कोस, कोस ऑफ पाई बाई 3 को लिखा हमने 60 डिग्री, स्केयर एज इट इज। वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होगी पाई बाई 2 होगी वैल्यू, स्केयर एज इट इज, प्लस कोसिकेंट ऑफ 210 की वैल्यू निकालने के लिए हम 210 को ब्रेक कर देते हैं 180 प्लस 30। ठीक है, स्केयर आपका रहेगा एज इट इज। कोसिकेंट 60 की वैल्यू भी क्या होती है आपके पास 1/2 एंड इट्स स्केयर। स्केयर ओपन करते हैं, 2 इंटू 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर करेंगे तो 4, प्लस कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में क्या होता है कोसिकेंट नेगेटिव, और यहाँ पर 180 पर चेंज भी नहीं होगा, स्केयर एज इट इज, इंटू 1/2 एंड इट्स स्केयर। कैंसिल करते हैं, क्या आएगा 1/2, 1/2 प्लस यहाँ से देखिए क्या रहेगा, कोसिकेंट ऑफ 30 वैल्यू माइनस का 2 स्केयर, स्केयर करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस -2 का स्केयर 4 इंटू 1/4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आपके पास मिली है 1/2 प्लस 1, ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपका 3/2, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर आपके पास रेडियन के अंदर वैल्यू है, या तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह से आप सभी को रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। अगर आप रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करोगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर को, रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सभी को पिछले क्वेश्चन की तरह से आप सभी को आप डिग्री में चेंज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट में वैल्यू रख सकते हैं। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, कोट पाई अपॉन 6, हमें वैल्यू का पता है, स्केयर एज इट इज, प्लस कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ क्या है आपके पास, कोसिकेंट देखो क्या है। अब 5 पाई/6 की वैल्यू का हमें डायरेक्ट नहीं पता, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं हम, 180 माइनस पाई/6, 180 माइनस पाई/6, देखो इसको माइनस करेंगे ना, 6 माइनस 1 कितना हो जाए 5 हो जाए, वापिस वही क्वेश्चन चला जाएगा आपका, प्लस 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट पाई/6, हमें टेंजेंट पाई/6 की वैल्यू का हमें पता है, जो वैल्यू पता है यूज कर लेते हैं। फर्स्ट देखो कोट, कोट पाई/6, कोट पाई/6 की वैल्यू आपके पास होती है √3, √3 का स्केयर, ये सभी वैल्यू हम टेबल से यूज कर रहे हैं, प्लस कोसिकेंट पाई माइनस कोसिकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में, सेकंड में कोसिकेंट क्या होता है आपके पास पॉजिटिव रहता है, और 180 पर चेंज भी नहीं होगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट पाई/6, टेंजेंट पाई/6 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/√3, स्केयर आपका रहेगा एज इट इज। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या होगा, स्केयर के साथ रूट कैंसल, तो क्या होगा आपके पास √3
स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद क्या है आपका 3 प्लस कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 6, कोसिकेंट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो क्या रहा 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, यही आपके पास राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या रहेगा, हम यहां से भी हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ साइन, साइन हमारे पास क्या है 3 पाई बाई 4, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक इसमें कर रहे हैं पाई माइनस पाई बाई 4 एंड इट्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ कोस, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, सेकेंड पाई बाई 3, सेकेंड पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2 होती है, टेबल के अंदर से वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे। यहां पर देखो ट्वाइस ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई बाई 4 एंड इट्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे आगे, देखो वैल्यू नेक्स्ट क्या होगी, ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 एंड इट्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 प्लस 4 और 2 की मल्टीप्लाई क्या रहेगी 8, स्क्वायर करेंगे ट्वाइस ऑफ 1 बाई 2 प्लस 8 प्लस 1 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहा आपके पास 1 प्लस 9 इक्वल टू 1 प्लस 9 क्या हो गया 10, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, साइन 75, हम ब्रेक कर लेंगे साइन को 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 75 ही होता है। अब इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, यहाँ पर ए की जहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे 45 को, और बी को किससे रिप्लेस करेंगे 30 के साथ, देखिए क्या होगा आपके पास, साइन ऑफ 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू क्या है आपके पास, साइन, साइन ऑफ ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम 45 से, कोस बी की वैल्यू 30 डिग्री प्लस कोस ए को किससे रिप्लेस किया 45 से, साइन बी को किससे रिप्लेस किया 30 से, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 इंटू कोस 30 की वैल्यू होती है आपके पास रूट 3 अपॉन 2 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2, देखिए क्या रहेगा यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, एलसीएम क्या रहा आपके पास 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1, तो आपके पास जो वैल्यू आई है साइन ऑफ 75 की जो वैल्यू हुई है आपके पास, तो वो क्या वैल्यू आई है रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2,
ये आपके पास वैल्यू आई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। हम टेंजेंट 15 को हम ब्रेक करेंगे। टेंजेंट ऑफ 15 को देखो कैसे ब्रेक करेंगे। 15 को हम क्या कर सकते हैं, 45 माइनस 30 ऐसे ब्रेक कर पाएंगे। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी की। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी की एक बार आइडेंटिटी देख लीजिए क्या होती है। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी। टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमने टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अब ए को किससे रिप्लेस हुआ है, 45 से, और बी को किससे रिप्लेस करेंगे, 30 डिग्री से। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री अपॉन बाय में हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए की जहां पर है 45 डिग्री और बी की जहां पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया है 30 डिग्री को। वैल्यू पुट अप कर देते हैं। वैल्यू टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 बाय में 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई √3 बाई 1 प्लस 1 बाई √3। वैल्यू देखिए आपके पास क्या रहेगी, एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम देखो क्या रहेगा, एलसीएम ऊपर से एलसीएम क्या लेते हैं √3, तो क्या रहेगा √3 ऑफ -1 √3 -1 डिवाइड में भी एलसीएम क्या रहेगा √3 रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा √3 प्लस 1, √3 के साथ √3 हम कैंसिल कर पाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया √3 -1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आपका आंसर रहेगा। हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करेंगे अगर हम तो क्या रहेगा √3 -1 साइन चेंज करेंगे रैशनलाइज में, प्लस का था नेगेटिव साइन हो गया, और इसी के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा √3 -1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर एक बार ऐड है और एक बार सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई है हमारे पास नंबर, तो हम क्या करेंगे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऊपर क्या रहेगा आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, देखो डिवाइड में तो क्या हो जाएगा स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल 3 -1, यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी क्या रहेगा 2√3 डिवाइड में क्या रहेगा 2 से हम क्या करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या रहा 4 माइनस 2 √3 √3 अपॉन 3 -1 2। अब 2 से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा 1 और √3। ये आपके पास आंसर रहेगा 2 माइनस √3। आपके पास किसकी वैल्यू हुई, आपके पास टेंजेंट 15 डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है और राइट हैंड साइड आपके पास है साइन ऑफ x प्लस वाई। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है cos ऑफ
ए प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होती है ये, cos ए cos बी, यहां प्लस है तो यहां पर आएगा माइनस, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यहां पर देखो ए को हमने, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस वाई। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, आपके पास क्या रहेगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है आपके पास, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस, माइनस में क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे, cos ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई बाई 4 माइनस वाई। ऐड करते हैं, cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या रहेगा, पाई अपॉन 2 रहेगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले, कैसे, cos ऑफ पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, x प्लस वाई रहेगा। अब cos को हमने चेंज कर दें, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 है तो हमारे पास cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर, इनटू एंगल, एंगल आपके पास है x प्लस वाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, cos पॉजिटिव तो cos का रिजल्ट भी पॉजिटिव। यही हमने प्रूव करना है, यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर है, हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स की आइडेंटिटी और टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है। चलो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन, अपॉन में क्या है, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम दोनों की, तो आइडेंटिटी देखो क्या होती है हमारे पास, ये टेंजेंट पाई बाई 4 की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स। हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद देखिए क्या होगा आपके पास, क्या रहेगा, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स इनटू, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसको, प्लस वाली क्वांटिटी ऊपर और माइनस वाली डिवाइड में, तो 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर देखो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों जगह पर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंप्लीट स्क्वायर, इकट्ठा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स
एंड इट्स स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यूज करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, पाई प्लस एक्स में कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, नेगेटिव। माइनस ऑफ cos एक्स, माइनस ऑफ cos एक्स, cos ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रहेगा cos एक्स। नेक्स्ट देखिए साइन पाई माइनस एक्स, अगर पाई में से समथिंग माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या रहेगा, साइन एक्स। नेक्स्ट cos पाई बाई टू, पाई बाई टू पर चेंज होगा cos, cos किस में चेंज होगा, साइन के अंदर, साइन ऑफ एक्स। अब देखते हैं क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट क्या रहेगा, पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस के साथ माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या रहेगा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा मीन्स x अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ऑफ x। तो cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, cot स्क्वायर, cot स्क्वायर ऑफ x। यही आपके पास क्या है, यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड, यही आपके पास है राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका है, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। हम उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। यहाँ पर देखो cos 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू 270, 270 प्लस एक्स। अगर हम क्वाड्रेंट की बात अगर हम करते हैं तो 270 पर क्या होगा एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, साइन के अंदर, साइन ऑफ एक्स। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में देखो क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ में cos पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट cos 2 पाई, 2 पाई पर क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होगा, cos एज इट इज रहेगा, cos ऑफ x। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 260 प्लस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव इनटू कोट, 270 पर कोट क्या होगा, चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट ऑफ x। 270 माइनस एक्स, अगर 270 में से x को माइनस करते हैं, एंगल को माइनस कर देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट पॉजिटिव तो कोट का रिजल्ट भी पॉजिटिव, प्लस प्लस 2 पाई पर चेंज नहीं होगा, कोट आपका एज इट इज रहेगा, कोट x। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, 2 360 360 प्लस x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप साइन x इंटू कोस एक्स इंटू टेंजेंट को हम साइन कोस में ब्रेक कर रहे हैं, टेंजेंट को क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, प्लस कोट को लिखेंगे हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम देखते हैं क्या रहेगा, साइन एक्स एज इट इज रहेगा आपके पास, साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स, यहाँ पर हमारा एक्स है, एलसीएम देखो क्या रहेगा, एलसीएम क्या रहा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स आपका एलसीएम रहा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन का साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। कैंसिल देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या, साइन के साथ साइन कैंसिल, कोस के साथ कोस कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा आपके पास क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी, यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारे पास, यही हैंस प्रूफ। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यहाँ पर देखो cos A cos B प्लस sin A sin B। तो आइडेंटिटी देखो ये क्या होती है, cos A cos B प्लस sin A sin B, sin A sin B, ये किसके इक्वल होता है, cos ऑफ A माइनस B। किसकी आइडेंटिटी होती है, cos ऑफ A माइनस B। अब यहाँ पर देखो cos ऑफ A, ए की जहां पर यहाँ पर क्या रिप्लेस हुआ है, cos n प्लस वन इंटू एक्स, n प्लस वन इंटू एक्स माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है n प्लस टू इंटू एक्स इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आने के बाद देखो क्या बचेगा, n प्लस वन माइनस ब्रैकेट ओपन हो गई, माइनस का n माइनस टू इंटू एक्स। तो यहाँ पर कैंसिल क्या होगा, देखो कैंसिल क्या होगा, n के साथ n कैंसिल हो जाएगा आपका, cos ऑफ वन और माइनस टू माइनस एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो cos का रिजल्ट भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो हमें यही प्रूव करना था cos ऑफ एक्स, यही हमें प्रूव करना था, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका, यहाँ पर आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ। हमें क्या प्रूव करना है इसको, माइनस रूट टू साइन एक्स। हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी यूज करेंगे cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d पहले आइडेंटिटी देखते हैं होती क्या है, cos c माइनस cos d। देखो cos c माइनस cos d किसके इक्वल होता है, माइनस टू साइन ऑफ c प्लस d अपॉन टू इंटू साइन ऑफ c माइनस d, साइन ऑफ c माइनस d अपॉन टू। यहाँ पर c की वैल्यू क्या रहेगी, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और d की वैल्यू क्या रहेगी, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। रखते हैं वैल्यू, देखिए क्या रहेगा, माइनस टू साइन c प्लस डी, c प्लस डी करते हैं हम, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, क्या है वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, प्लस एक्स प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन टू। नेक्स्ट साइन ऑफ, साइन ऑफ, अब दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस, जब माइनस करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो गए, दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये टर्म आपकी नेगेटिव। तो माइनस का 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टू बाय में टू। देखिए क्या रहेगा, कैंसिल देखो क्या होता है, यहाँ पर 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कैंसिल, यहाँ पर एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट देखिए आपके पास क्या रहेगा, माइनस टू साइन ऑफ, साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, ट्वाइस हो जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 बाई 1 था, हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन 2। नेक्स्ट साइन ऑफ, साइन ऑफ x प्लस एक्स क्या रहेगा 2x अपॉन 2। तो x के 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आपके पास क्या रही, माइनस टू साइन ऑफ, साइन ऑफ 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक कैसे करेंगे, पाई माइनस, ब्रेक कैसे करेंगे पाई माइनस, पाई माइनस पाई अपॉन 4,
देखियो अगर हम इस सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। इनटू में साइन ऑफ एक्स, चेंज करेंगे इसको, पाई पाई पर चेंज नहीं होगा, साइन आपका एज इट इज रहेगा, 2 साइन ऑफ पाई बाई 4। अब देखते हैं क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा। अगर हम पाई में से एंगल समथिंग माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन का रिजल्ट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में साइन जो है वही रहेगा, साइन चेंज आपका नहीं होगा। इनटू साइन ऑफ एक्स, अब वैल्यू देखते हैं, -2 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होगी आपकी 1/√2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 को अगर हम √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, √2 इंटू में साइन ऑफ एक्स। यही हमें प्रूव करना था, यही आपके पास क्या है, यही आपके पास क्या राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस कॉस साइन स्क्वायर ऑफ 4x। हमें प्रूव करना है साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 10x। हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x। यहाँ पर देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होती है हमारे पास, हम एक बार तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू साइन 6x है और बी की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 4x। एक बार तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू इंटू साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x, साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है सी डी फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी ट्वाइस ऑफ साइन, ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2। सी की जहां पर हमारे पास 6x है और डी की जहां पर है 4x, तो सी प्लस डी अपॉन 2 एंगल के अंदर ही इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, कॉस ऑफ सी की जहां पर है हमारे पास 6x माइनस डी 4x बाय में 2। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन सोल्व होगी। नेक्स्ट क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होती है आइडेंटिटी, ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी 6x माइनस 4x अपॉन 2। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार ना मल्टीप्लाई करने से पहले हम सी डी को सोल्व करते हैं। देखो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ साइन 6 प्लस 4 10 हो गया, 10x अपॉन 2 cos ऑफ 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ cos c प्लस डी कितना हो गया 10 x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी 6 माइनस 4 2x अपॉन 2। जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, 2 के साथ ये 2 कैंसिल, इस 2 के साथ यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। तो हमारे पास फाइनली क्या रहा, ट्वाइस ऑफ साइन 5x cos ऑफ x इंटू ट्वाइस ऑफ cos 5x साइन ऑफ x, साइन ऑफ x।
ठीक है। अब देखिए हम ना एंगल को सेम कर लेते हैं, सेम एंगल को हम इकट्ठा रख लेते हैं। देखो सेम एंगल कैसे रखेंगे, यहां पर देखिए ट्वाइस ऑफ हमारे पास एंगल है एक्स, एक्स एंगल वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू ट्वाइस ऑफ, अब एंगल हमारे पास 5x भी है, साइन 5x, साइन 5x इंटू कोस ऑफ 5x। अब आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, अब आइडेंटिटी क्या यूज होगी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ, किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 2x। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन ऑफ, साइन ऑफ, साइन ऑफ एंगल देखो हमारे पास क्या था, x था, x है हमारे पास एंगल, तो x का डबल हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पर देखो एंगल क्या है 5x, तो साइन ऑफ, साइन ऑफ 5 का डबल क्या हो गया 10x। ठीक है, तो देखो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना है। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।